बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बसबूसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार अरबिक स्वीट डिश है और ये सूजी से बनती है। तो यहाँ पर मैंने सूजी ली है 1.5 कप। फ़ाइन सूजी ली है आधा कप। और अगर फ़ाइन सूजी ना मिले आपको तो आपने इसी सूजी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। तो इसका पाउडर बना लेना है इस तरह से। तो इसका पाउडर समझ लें चाहिए आधा कप। 1 कप ये कोकोनट है, कद्दूकस किया हुआ ड्राई कोकोनट। ये बाज़ार में आराम से मिलता है। अगर गिरी रखी है तो उसको कद्दूकस कर लें तो वो भी चलेगा। चीनी चाहिए 2/3 कप। दही चाहिए 1 कप। 2 बड़े अंडे चाहिए बड़े साइज़ के। मक्खन चाहिए 100 ग्राम। अनसॉल्टेड बटर है, इसको मेल्ट करना है। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। वनीला एसेंस 2 टीस्पून, तकरीबन 10 ml। अब सूजी में सब चीज़ों को मिला देंगे। कोकोनट पाउडर, चीनी, फाइन सूजी, बेकिंग पाउडर, अब घी सॉरी मक्खन, पिघला हुआ मक्खन। दही, अंडे। अगर आपके अंडे छोटे हैं तो आप 1 अंडा और लेकर उसको फेंट कर आधा अंडा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 अंडे नहीं डालिएगा। अगर छोटा अंडा है सिर्फ आधा अंडा डालिएगा। वनीला एसेंस, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और फिर 2-3 मिनट तक सिर्फ फेंटेंगे। अच्छे से पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा फेंटेंगे। ये देखें, इसको इस तरह से फेंट लेंगे 2-3 मिनट तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आपके आमेज़े की यही शक्ल है तो ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी है तो आपने आधा अंडा सिर्फ इसमें ऐड करना है। उस सूरत में कुछ और ऐड नहीं होगा इसमें, बस सिर्फ अंडा आधा, वो भी। अब ये रेडी है। अब बेकिंग ट्रे पे हमने बटर लगा लेना है और सारे आमेज़े को इसमें डालना है। मैंने आपको एक ही बेकिंग ट्रे का पूरा बताया है रेसिपी। इसको अच्छे से सेट कर लें, मिला लें, और सेट करने के बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। ये देखें, इसको सेट होने दें और अब फ्रिज में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम ओवन को भी प्रीहीट करेंगे। अब ओवन को भी प्रीहीट कर दिएगा। और ये 2 घंटे के बाद की पोजीशन है इसकी। और इसको आपकी मर्ज़ी है, आप किसी शेप में भी इसको काट लें। डायमंड शेप में काटें, चौकोर शेप में काटें, जैसा भी काटें। बादाम मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। बादाम भी इसमें जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करें थोड़ी सी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने छिले हुए बादाम इसमें लगाना है। आप चाहें तो काजू भी लगा सकते हैं। और ओवन को तकरीबन आप अच्छा गर्म करना चाहिए, ठंडे ओवन में नहीं डालिएगा। तकरीबन 20, 30, 40 या आधा 1 घंटा पहले आपने ओवन को प्रीहीट कर लें, तभी आपको डिश उसमें डालनी है। ठंडे ओवन में नहीं तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब 40 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में वो बेक होता है। यहाँ पर हम
शीरा इसका तैयार करते हैं। तो यहाँ पर शीरे के लिए मैं 2 कप चीनी, और जो 2 कप चीनी लूँगी वही 2 कप पानी लूँगी। यहाँ नॉर्मल शीरा जो है वो 2 कप चीनी 1 कप पानी में बनता है, लेकिन इसका शीरा थोड़ा पतला होता है, इसलिए 2 कप चीनी के साथ 2 कप पानी जाएगा। और नींबू का जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही रोज़ वाटर जाएगा। तो अब इसको कुक करते हैं। तो 10 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे नींबू डाल के। देखें ये रेडी हो गया है। अब इसमें सिर्फ रोज़ वाटर डलेगा और चूल्हे से उतार लेंगे इसे। बस अब हम अपने ट्रे को देखते हैं। ये देखें यहाँ मैंने 2 ट्रे तैयार करी हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही ट्रे का बताया है। इसको भी चेक करने का वैसे ही है जैसे कि केक को चेक करते हैं। इसमें डालें तीली, अगर लग कर आए तो कच्चा है। ये देखें पक चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्लीन आई है। तो बस अब इसमें शीरा डालेंगे। अगर क्लीन ना आती तो आपने दोबारा 5 से 10 मिनट इसको बेक कर लेना था। अब देखें अब इसमें शीरा जाएगा तकरीबन बड़ा वाला 1 कप नहीं बल्कि मग पूरा जो है वो शीरा इसके अंदर जाएगा। और अगेन इसको 15 मिनट के लिए दोबारा इसको बेक करने के लिए रखूँगी। शीरा डालने के बाद 15 मिनट दोबारा ये बेक होता है। 1 से 1.5 कप ही इसमें खाली शीरा जाएगा। देखें दोबारा बेक हो रही है। अब इसको निकाल लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं ऐसे दोबारा से। जो हमने मार्क लगाए थे उस पर हल्की सी छुरी दोबारा फेर लें ताकि इजीली निकल आए ना। आपस में ये बेक होने के बाद ज़रूर चिपके होंगे। बस अब आराम से निकाल लेते हैं। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बड़ी अच्छी डिशें हैं और थोड़ा नया हो जाता है। इंडियन और पाकिस्तानी डिशों से अरबी डिशें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं और मज़ेदार भी लगती हैं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए नई होती हैं। हमारे यहाँ ये डिशें बहुत पसंद की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।